वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये न्यू सीज़न न्यू स्टोरी सब कुछ चालू हो रहा है। जिमिन, तुमने मुझे इतनी जल्दी में यहाँ बुलाया क्यों है? जंको प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दो। मेरे तुम्हारे अलावा और कोई भी सपोर्ट नहीं बचा है। हुआ क्या है जिमिन, ये तो बताओ। पहले तो मुझे बताओ कि नहीं तो मैं कैसे समझूंगा कि हुआ क्या है। जंको 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 मैं प्रेग्नेंट हूँ। व्हाट? वाह, कितनी अच्छी बात है। तुम प्रेग्नेंट हो। लिसन, तुम्हारी तो शादी ही नहीं हुई है तो प्रेग्नेंट बेबी, इन सब का क्या मतलब है जिमिन? ये बच्चा किसका है? जंको, मैंने तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था ना, ये उसी का बच्चा है। बट मैं उसे अपनी फैमिली के आगे बिल्कुल भी नहीं दिखा सकती, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि शुगर कोई भी जॉब नहीं करता है और उसे भी टाइम चाहिए। तो प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दो जंको, प्लीज़। जिमिन, तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो और तुमने मेरी लाइफ में बहुत कुछ किया है, मुझे सपोर्ट किया है, मेरी हेल्प की है। तुम जो भी कहोगे मैं करूँगा। पहले बात तो बताओ, करना क्या है? तुम मेरी फैमिली के सामने इस बच्चे के फादर बन के चल सकते हो, प्लीज़। व्हाट? तुम्हें पता है ना कि 1 मंथ बाद मेरी तेज से शादी है। मैं तेज से प्यार करता हूँ जिमिन। जंकुक, सिर्फ तुम्हें मेरी फैमिली के सामने ये सब एक्सेप्ट करना है। मैं तेयों को सब कुछ सच बता दूंगी और उसे समझा भी दूंगी कि ये सब, प्लीज़ प्लीज़ तुम प्लीज़ मेरी सुन लो, प्लीज़ जंकुक। ओके जिमिन, तुम प्लीज़ मत करो, तुम पैनिक मत हो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। प्लीज़ तुम कहो जंकुक कि तुम मेरी हेल्प करोगे। ओके फाइन, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और वैसे भी त्योंग बाहर गई है थोड़ा बिजनेस के काम से, तो उसे आने में टाइम लगेगा। और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो आ ही जाएगा। हाँ, उसने सिर्फ 1 मंथ का टाइम लिया है मुझसे। प्लीज़, वो अपने डैड को मना के जल्दी ही चला आएगा। जिमिन रोते रोते जंकुक को हक कर लेती है और जंकुक भी उसे कंसोल करने लगता है, क्योंकि जिमिन और जंकुक बचपन से ही बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड होते हैं। और जंकुक बहुत ज़्यादा ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, बट जिमिन एक ढंग की फैमिली से बिलोंग करती थी। बट उसने जंकुक का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और त्योंग जंकुक की फियांसे होती है, जो कि उन दोनों की लव मैरिज ही होती है। बट त्योंग की फैमिली का कोई भी मेंबर ना उसके साथ रहता है और ना उसे पता है कि उसकी फैमिली में उसके ग्रैंडपा के अलावा और कोई रहता भी था कि। बट त्योंग हमेशा जंकुक को जिमिन से दूरी रखने की कोशिश करती है, क्योंकि त्योंग को लगता है कि जिमिन उसे जंकुक से ले लेगी। और त्योंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और के साथ रहे, चाहे उसकी फीमेल फ्रेंड हो या मेल फ्रेंड हो। इसकी वजह से त्योंग हमेशा ही जेलस रहती है और जंकुक भी त्योंग के ऊपर ही ध्यान देता है, क्योंकि त्योंग जंकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और जब जंकुक जिमिन को हक करता है तो वो बस अपने मन में यही सोच रहा होता है कि त्योंग, मैं तुम्हें सब कुछ कैसे बताऊँगा, क्या तुम समझ पाओगी मुझे? त्योंग एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ होती है, सो वो अपनी वेडिंग के बारे में सीक्रेटली रखना चाहती थी। इसलिए जंकुक और त्योंग की 1 मंथ बाद जो वेडिंग होती है वो किसी को नहीं पता होती, सिर्फ त्योंग के ग्रैंडपा को पता होती है। बट उनकी ही कुछ टाइम पहले डेथ हो चुकी है, सो उनकी वेडिंग के बारे में कोई नहीं जानता है। जिमिन जब जंकुक को लेकर अपने घर जाती है, तब जंकुक को देख के जिमिन के डैड बहुत ज़्यादा ही शॉक होते हैं, क्योंकि जंकुक तो उनके घर कभी नहीं आता है। तभी जिमिन उन्हें सब कुछ बताती है, जो सुनने के बाद जंकुक के डैड बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो जंकुक पे शाउट करने लगते हैं कि जंकुक की हिम्मत कैसे हुई उनकी डॉटर के साथ ये सब करने की। बट जिमिन उन्हें समझाती है कि वो जंकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और डैड प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए ना, मैं जंकुक से प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ बचपन से ही हूँ। जब इतना सब कुछ हो ही गया है जिमिन, तुमने इतना सब कुछ अपनी मर्जी से सब फैसला ले ही लिया है, तो तुम आज हमारे बताने क्यों आई हो? जंकुक उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि जो हो चुका है वो उन्हें बदल तो सकता नहीं है, बट मिस्टर पाक को ये समझना होगा कि वो जिमिन को एक्सेप्ट कर ले। तभी जिमिन के डैड कहते हैं, मैं तुम दोनों को एक्सेप्ट करूँगा, बट एक शर्त पे, और वो तुम दोनों को माननी ही पड़ेगी। जो सुनने के बाद जिमिन और जंकुक एक दूसरे की फेस की ओर देखने लगते हैं। तभी जिमिन के डैड कहते हैं कि तुम्हें पब्लिकली शादी करनी होगी, तभी तुम इस बच्चे के बारे में पब्लिकली बता सकते हो। जिमिन कहती है, डैड हम दोनों की शादी हो चुकी है, तो पब्लिकली अनाउंस करने की ज़रूरत क्या है? तभी जिमिन के डैड कहते हैं कि तुम्हें खुद की तो कोई रिस्पेक्ट है नहीं, बट मेरी खुद की रिस्पेक्ट है। और जब तुम्हारा ये स्टमक बाहर निकलेगा तो तुम दुनिया को क्या बताओगी कि इस बच्चे का फादर कौन है? तुम्हारे डैड इतने भी पुअर नहीं है कि वो तुम्हारी शादी धूमधाम से ना कर पाए। जंकुक हालात को देख के शादी के लिए मान जाता है और तभी जिमिन के डैड शादी की तैयारी करने लगते हैं और वो उनसे कहते हैं कि 1 वीक बाद तुम दोनों की शादी है। और ये कह के जिमिन के डैड तो वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन भी जंकुक को उसकी कार तक छोड़ने चली जाती है और उससे कह रही होती है कि आज जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तुम उसे
माफ़ कर देना जंकुक प्लीज़, मुझे नहीं पता था डैड तुम्हें इतना सब कुछ सुना देंगे। इट्स ओके जिमिन, अब इतना स्टेप उठा ही लिया है तो ये सब तो सुनना था ही। बाकी मुझे एक बात माननी होगी, तुम मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड हो, शुगा मेरा इतना अच्छा ब्रदर है, बाकी तुम दोनों ने मुझे ये नहीं बताया कि तुम दोनों इतना आगे पहुंच चुके हो। जो सुनने के बाद जिमिन थोड़ा ब्लश करने लगती है और वो जंकुक से कहती है कि जंकुक तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा भाई अभी बिजनेस की वजह से बाहर गया है। आई होप सो शुगा जिस काम की वजह से गया है बस उसका काम बन जाए, उसके डैड मान जाए, बस हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। जंकुक मुझे तुमसे एक और बात करनी है। हाँ बोलो जिमिन, क्या हुआ? जंकुक अगर त्योंग को जैसे कुछ पता चल गया तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? अगर उसे किसी और से पता चल गया तो? नहीं नहीं, त्योंग को कुछ नहीं पता चलेगा और मैं त्योंग को मैनेज कर लूँगा। त्योंग मुझ पर ट्रस्ट करती है, इस तरह से तो हो नहीं सकता है। और त्योंग को मुझे मैनेज करना आता है। ये दोनों बातें ही कर रहे होते हैं तभी जंकुक के पास शुगा का कॉल आता है और जंकुक उसका कॉल उठाते हुए कहता है कि हाँ बोलो। तभी शुगा उससे कहता है कि थैंक यू यार, तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, बस मैं कुछ दिनों में वापस आने वाला हूँ। जंकुक प्लीज़ जिमिन का ध्यान रखना और वहाँ सब कुछ मैनेज कर लेना। ब्रो मैं तो यहाँ सब कुछ मैनेज कर लूँगा, तुम फटाफट अपने डैड को मैनेज करके आओ क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि यहाँ क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। और जंकुक शुगा से बात करके कॉल कट कर देता है और वो जिमिन को भी कहता है कि उसे अंदर जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। और ये कह के जिमिन भी वहाँ से चली जाती है और जंकुक भी अपनी कार लेके वहाँ से चले जाता है। जंकुक एक कैफ़े में पहुँचता है और वो वहाँ जाके बैठा होता है और वो एक कॉफ़ी पीते हुए सोच रहा होता है कि आज उसकी ज़िंदगी का कितना सब कुछ मैस हो चुका है। अगर त्योंग को इसके बारे में ज़रा से भी भनक पड़ी तो त्योंग उसे ज़िंदा ही मार देगी। क्यों आजकल के लोगों के लिए स्टेटस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्यों तो इंसान के प्यार को लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? ज़रूरी तो नहीं है हर किसी का स्टेटस एक जैसा हो, और स्टेटस देख के कौन प्यार करता है? आजकल के लोग ये क्यों नहीं समझ पाते हैं? आजकल के लोगों के लिए स्टेटस ही मैटर करता है, किसी का कोई लव कोई ट्रस्ट कुछ मैटर नहीं करता है। अगर उनके पास स्टेटस है तो वो हर किसी की नज़रों में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मगर अगर स्टेटस नहीं है तो वो कुछ भी नहीं होते हैं। ये स्टेटस ने ही हमारी लाइफ ख़राब करके रखी है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है और वीडियो की स्टार्टिंग में स्टोरी समझ नहीं आ रही होगी, धीरे धीरे आपको स्टोरी समझ आ जाएगी। आप वॉच तो कीजिए।